हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हाई स्कूल की बुक का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए एक पत्र। तो शुरू करता हूँ इसकी ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब वैली होता है वो घाटी होती है, ठीक है। एंटायर मानी पूरी या संपूर्ण, इन मानी में, ओनली वन मानी केवल एक, यानी कि घर। द हाउस मीन्स घर, पूरी वैली में अकेला एक था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब सेट मानी स्थित होना, अब ए लो हिल मानी निचली पहाड़ी, ऑफ मिस की, क्रेस्ट मिस चोटी, ऑन मिस पर, यानी कि जो घर था ना संपूर्ण वैली में निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक। अब फ्रॉम दिस हाइट मतलब होता है इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर यानी कोई भी या एक कोई भी नदी देख सकता था, ठीक। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो फील्ड है मतलब खेत, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल का जो खेत है उसको फूलों के साथ लहराते हुए देख सकता था। फ्लावर्स मानी फूलों और डॉटेड मीन्स लहराते हुए। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब दैट मीन्स होता है कि जो, मतलब कि या जो के लिए लगा हुआ है यहाँ तक, जो ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करती थी या करती है, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोअर। अब ओनली मीन्स तो वही होता केवल, थिंग मीन्स चीज़, द अर्थ मीन्स धरती, नीडेड मीन्स ज़रूरत। अब धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, बाज ए डाउनपोर, उसकी क्या चीज़ मतलब बौछार बारिश की, या फिर एट लीस्ट ए शोअर यानी हल्की मुल्की बारिश की या बरसात की ज़रूरत थी, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब सुबह में होती है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो कि अपने खेतों को जानता था, ठीक है। अब उसने कुछ नहीं किया सिवाय, अब कुछ नहीं किया एल्स में से होता है सिवाय या के बजाय, क्या किया, बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जो उत्तर पूर्व से जो बादल उत्तर पूर्व की तरफ को उसने आसमान को देखा, ठीक है। सी मिस देखना, स्काई मिस आसमान, टुवार्ड में की तरफ यानी उत्तर पूर्व की तरफ को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ मिस अब, बी मतलब हम, अब वास्तव में कुछ पानी हमें मिलने जा रहा है, ठीक है। रियली मीन सच में या वास्तव में। अब द वुमेन हु वाज सपरिंग प्रिपेयरिंग सपर। अब वुमेन मतलब औरत जो कि खाना तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, सपर मीन्स खाना होता है। रिप्लाइड मतलब वुमेन ने उत्तर दिया, ठीक है। अब यस गॉड विलिंग, वो कहते हैं हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो लड़के थे, बड़े लड़के, वो खेत में काम कर रहे थे, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। वाइल में होता जबकि, जो छोटा वाला था, स्मॉलर में होता छोटा वाला, वो घर के पास में खेल रहा था। नियर द हाउस में घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन्हें सबको बुला नहीं लिया, ठीक है। देम में होता उन्हें। अब कम फॉर डिनर, क्या कहा कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये क्या है, ये खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी जस्ट एज मतलब जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मानी होता है भविष्यवाणी करना, ठीक। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब बिग ड्रॉप्स का मतलब होता है बड़ी बूंदें, मतलब बारिश की बड़ी बूंदें। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल मतलब गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब
यानी उत्तर पूर्व में बड़े 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 जो पर्वत हैं उनके ऊपर से बादल आते हुए दिखाई दिए। ठीक है। द एयर वाज फ्रेश, अब हवा ताज़ा थी। एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब आदमी जो हैं बाहर गए और वो किसी और कारण के लिए नहीं, अपने शरीर पर ये जो बारिश की बूंदें थी इसके आनंद को फील करने के लिए। ठीक है। प्लेजर मीन्स होता है आनंद। अब नीचे एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह वापस लौटे तो वह आश्चर्यचकित थे। दीज आरंट मतलब आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि दीज में होता है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से जो गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, अब वो कहते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट पीस की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंद है एक वो 5 सेंट की है। ठीक है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। अब ये जो मतलब इसकी सेटिस्फाइड मतलब होता है संतोष, जो भी ऐसी होता है। इस एक्सप्रेशन के साथ वो अपने खेतों के जो फूलों से लहरा रहा था अपने पके हुए खेतों की तरफ को ध्यान देता है। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, अब ये क्या था, बारिश के पर्दे से ढक गई थी। ठीक है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट मिस होता है लेकिन, सडनली मिस अचानक, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। बिगेन टू ब्लो मतलब बहनी शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, अब along with मिस होता है के साथ साथ, यानी बारिश के साथ साथ अब बहुत तेज़ी से मतलब बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। हेलस्टोन मिस होता है ओले। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये जो थे वह सचमुच में सिल्वर कॉइन्स थे, मतलब चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब लड़के जिन्होंने अपने आप को बारिश में एक्सपोज किया मतलब बाहर निकाला। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और भागे मतलब फ्रोजन पर्ल्स में तो जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर आए। ठीक है। अब ये जमे हुए मोती मतलब वही थे बर्फ़ के ओले। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। वो मैन ऐसे आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्य करता है कि ये तो अब भाई बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो कहता है कि आई होप मतलब होता है मेरी आशा है कि यह जल्दी ही चला जाए, ये समाप्त हो जाए। अब इट डिड नॉट पास क्विकली, अब यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, अब एक घंटे तक ओले जो हैं घर पर पड़ते रहे या पड़े। द गार्डन द हिलसाइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, यानी कहाँ आंगन में, और जो पहाड़ी की साइड है वहाँ पर, और जो पका हुआ खेत था उस पर, और पूरी घाटी पर सभी जगह पर पड़े। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, अब खेत जो था इस तरह से ढक गया था जैसे कि किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो, सफ़ेद चादर बिछा दी हो। ठीक है। नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रहा। रिमेन मानी नहीं रहा, लीफ मीन्स पत्ता। ठीक है। यानी एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो फूल थे ना वो पेड़ों से झड़ चुके थे, बिल्कुल ही झड़ गए थे। लैंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख के साथ भर गई थी। ठीक है। लैंचो साउल मतलब लैंचो की आत्मा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। द ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अब वह जो है फील्ड मतलब खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया, मिडल माने मध्य में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड
तो मैं आज तो यहीं तक रहने देता हूँ, बाकी अगली वीडियो में मैं इसका बताऊँगा कि क्या होता है, क्या करता है ये। तो ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और अगली वीडियो में इसकी ट्रांसलेट कर दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।